वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 9 का पोएम 7 जो चैप्टर है। आपकी 6 पोएम हम पढ़ चुके हैं। पोएम 7 के बारे में हम पढ़ेंगे और पोएम 7 है द डक एंड द कंगारू। एक बतख और एक कंगारू। कंगारू बतख तो आप जानते ही हैं। डक क्या होती है, जो पानी में अपन को दिखाई देती है तैरती हुई, वो होती है डक। और फिर आता है कंगारू। तो कंगारू क्या होता है, आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है, वहाँ पर कंगारू के नाम से ही ऑस्ट्रेलियन फेमस हैं। लेकिन कंगारू एक पशु होता है जो आप जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन देखेंगे कि पोएम 7 क्या है। इसकी राइटर है एडवर्ड लियर। एडवर्ड लियर ने इसको लिखा है और काफ़ी फेमस राइटर, और अधिकतर ये इसी बारे में जानी जाती है कि पशुओं के बारे में कैसे क्या लिखा जाए, इसके बारे में ही ये जानी जाती है, ठीक है। तो इसमें पोएम के अंदर क्या है, द डक एंड द कंगारू, एक बतख और एक कंगारू, ठीक है। तो इसमें डक और कंगारू की आपस में जो बातचीत होती है वो कहा गया है। डक उससे कुछ कहती है, फिर वो जवाब देता है, फिर वो कुछ कहता है, फिर डक जवाब देती है। इस तरीके से इन दोनों की बातचीत को, इन दोनों की जो ट्रांजैक्शन है, इसको यहाँ पर बताया गया है कि ये किस प्रकार चैटिंग आपस में करते हैं, ठीक है। तो अपन इसकी समरी देखते हैं और पोएम को रीड करते हैं। पोएम को रीड करने के लिए आप अपनी नोटबुक देखिए, आप अपनी बुक देखिए। बुक के अंदर आप सेंटेंसेस और स्टेंजा लिखे हुए हैं, तो स्टेंजा को पढ़ते जाइए, अपन एक्सप्लेन करते जाएंगे कि इसमें क्या है। द डक एंड द कंगारू होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या बातें कही है, इन्होंने क्या क्या चैटिंग की आपस में, क्या बातचीत इन्होंने की हुई है, वो अपन इसमें जानेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं द डक एंड द कंगारू। देखिए फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है, सेड द डक टू द कंगारू। यहाँ पर बतख जो है वह कंगारू से कहती है, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, आई विश आई कुड होप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू। ये इसमें पोएम में फर्स्ट स्टेंजा कहा गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा क्या है, यहाँ पे कहा है कि बतख ने आश्चर्य से कहा कि बतख ने कंगारू से कहा कि तुम कितना अच्छे फुदकते हो। फुदकते होने से मतलब है कि तुम कितना अच्छा हिप करते हो, उछलते हो, कूदते हो। और ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू एज इफ नेवर वुड स्टॉप, खेतों की तरफ पानी, तो खेतों की तरह पानी की तरफ हमेशा तुम उछलते कूदते जाते रहते हो और कूदते रहते हो। एज इफ नेवर वुड स्टॉप, माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, तुम्हारा जीवन काफ़ी अच्छा है लेकिन मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं है। मेरा जीवन क्या है, इस पानी के अंदर बोर हो रहा है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ मुझे बाहर ले चलो तुम भी मुझे अपने साथ बाहर ले चलो और इस दुनिया का भ्रमण कराओ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो कहा शायद तुम उसे पसंद करोगे। सेड द डक टू द कंगारू, यह बात बतख कंगारू से कहती है। फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहा है कि जो आपकी फर्स्ट स्टेंजा है पोएम का, इसमें कहा है कि जो डक है वो कंगारू से कहती है कि तुम इतने अच्छे से उछलते कूदते पूरी दुनिया में इधर उधर घूमते फिरते हो, लेकिन मेरा जो जीवन है इस तालाब में सिकुड़ा हुआ है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकती। तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे यहाँ से बाहर निकालो और इस दुनिया की सैर करो। ये फर्स्ट स्टेंजा कहा है। सेकंड स्टेंजा देखते हैं अपन। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पीछे बिठाकर घुमाओगे। सेड द डक टू द कंगारू, यह बात डक कंगारू से कहती है। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वेक, मैं तुम्हारे पीछे चुपचाप बैठ जाऊंगी लेकिन कभी भी क्वेक क्वेक नहीं करूंगी, इसके अलावा और सब कुछ करती रहूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, और पूरा दिन तुम्हारे साथ पूरे दिन घूमती रहूंगी। एंड वी हेड गो टू द डी एंड द जेली बोली, फिर वह कहती है ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज़ टेक मी अ राइड और डू, सेड टू द कंगारू। तो वह यहाँ पर कहती है कि वह शांत व स्थिर बैठी रहेगी, वह यहाँ से नहीं हिलेगी और पूरे दिन क्वेक क्वेक के सिवाय कुछ भी नहीं करेगी, ऐसा वो कहती है। और उसके बाद वो कहती है कि वे डी वो जेली बोली नामक स्थानों पर भी वो घुमाएगी, मतलब जो एक स्थानों का नाम दिया हुआ है जेली बोली और डी, ये कोई जगह है वहाँ की, वो जाने की कह रही कि मुझे वहाँ तक लेकर जाओ और घुमा कर लाओ। उसने कंगारू की पीठ पर सवार होकर धरती और पानी दोनों में घूमने की इच्छा उसने जाहिर की है कि तुम मुझे दोनों में घुमाओ। थर्ड स्टेंजा है, सेड द कंगारू टू द डक, दिस इज रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सेम्स बट वन ऑब्जेक्शन विच इज इफ़ यू टेल
इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड एंड वुड प्रोबेबली गिव मी टू रो मैथमेटिक्स सेड द कंगारू। ये सब इसमें कहती है। और क्या कहती है, जब बतख ने कंगारू से कहा कि वह उसके पीछे बैठकर सवारी करना चाहती है तो वह कहता है कि मुझे इस विषय में सोचने की ज़रूरत है कि मैं थोड़ा सोचकर फिर बताऊंगा कि होना क्या चाहिए। फिर उसने कहा कि मैं शायद सौभाग्यशाली हो सकता हूं कि तुम मेरे पीठ के पीछे बैठकर सवारी करोगी, ऐसा कंगारू उस बतख से कहता है। लेकिन फिर वह कहता है कि यदि तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वह कहता है कि तुम्हारे जो पैर है वह बहुत ही गीले होते हैं क्योंकि तुम दिन भर पानी में रहती हो, उससे गीले व ठंडे हो जाते हैं और तुम मेरे ऊपर बैठोगी तो मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, मुझे भी तकलीफ़ हो सकती है, ऐसा वो कहती है। यदि वह बतख को अपने पेट पर सवारी नहीं कराएगा तो उसे जोड़ों का दर्द न हो जाए, ऐसा वो कहता, मतलब उसका दर्द न करने लग जाए उसकी पीठ वगैरह, ऐसा वो उससे समझाता है। फिर फोर्थ स्टेंजा दिया हुआ है, सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली एंड आई बोट 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly and to knee out the cold. I have bought a cloak and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. फिर वो कहती है कि जब कंगारू ने बतख को बैठने से, पीठ पर बिठाने से मना किया, उसको एक्सक्यूज़ दिए कि तुम ऐसा करोगी तो मेरा ऐसा हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊँगा, तो वो कहता है, वो जो डक है वो कहती है कि तुम इतनी चिंता मत करो, मैं ऐसा करूँगी, जुराब पहन लूँगी, जुराब मोजे को कहा जाता है कि वो पहन लूँगी जिससे कि तुम्हारी पीठ पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, तुम्हें गीला भी नहीं लगेगा और जालीदार पैरों में वो बिल्कुल मेरे ठीक तरीके भी आ जाएगी। तो उसने कहा कि इसके अलावा और भी हम प्रतिदिन सिगार पिया करेंगे जिससे कुछ गर्मी भी हमें महसूस होगी ताकि हम सर्दी में भी आराम से घूम सके, ऐसा वो कहती है। और प्रिय कंगारू परेशान हो इसलिए वह सब करेगी। वह क्या करेगी, वह जुराब पहन लेगी जिससे उसके पैर गीले ना हो और उसको अच्छा लगता रहे, उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके बाद उसको ठंड की बचाने के लिए उसको प्रतिदिन सिगार पिलाया करेगी, जो सिगार जो होती है सिगरेट जैसी, वो पिलाया करेगी जिससे क्या होगा कि वो आराम से उसके पीठ पे बैठकर सवारी कर पाएगी। फिर कहा है, सेट द कंगारू स्टेंजा 5 आई एम रेडी। कंगारू कहता है कि हाँ मैं अब तैयार हूँ। और इन द मून लाइट पहले बट द टू बैलेंस मी व्हील डियर डक स्टेट स्टडी एंड क्विक क्वाइट टू एंड ऑफ माई टेल सो अवे दे वेंट with a hope and bound and they hopped with whole world 3 times round and was happy हो एज द डक एंड द कंगारू। फिर वही रात्रि का समय आ जाता है और वह कंगारू कह देता है कि हाँ अब मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। और हल्की पीली चांदनी जब चंद्रमा का प्रकाश आता रहता है उसमें वो दोनों अपनी पीठ पर उसको बिठाकर वहाँ से सवारी करने निकल जाता है और वह उसकी पीठ पर हिले डुले बिना हिले डुले संतुलन बनाकर वो उसकी पीठ पर बैठी रहती है। उसके बाद क्या होता है, बतख कंगारू की पीठ पर सवार हो जाती है और पूरे संसार में फुदकते उछलते कूदते वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। और उस समय वे पृथ्वी के सबसे अधिक प्रसन्न प्राणी यहाँ पर लग रहे होते हैं, मतलब कि दुनिया में उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं, क्योंकि वो जो चाहते थे वो हो रहा है, वो आसानी से वहाँ पर घूम रहे हैं। तो ये थी आपकी पोएम द डक एंड द कंगारू। इसके अंदर एक डक और कंगारू की चैटिंग कही गई है और डक ने यहाँ पर कंगारू से कहा है कि मैं इस तालाब में बोर हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे दुनिया घूमनी है वगैरह वगैरह वो कहती है। फिर यहाँ पर कंगारू उसको एक्सक्यूज़ रखता है कि तुम यहाँ से बाहर तो मैं ले चलूँगा लेकिन तुम मेरे ऊपर बैठोगी, तुम्हारे जो गीले पंजे हैं, तुम दिन भर पानी में रहती हो, उससे मैं बीमार हो जाऊँगा, इन्फेक्शन हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो फिर वो कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जुराब पहन लूँगी, मोजे पहन लूँगी और तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाऊँगी, तुम्हें गीला नहीं लगेगा, तुम्हें अच्छा फील होगा। और सर्दी के दिनों की बात में हम सिगार पिया करेंगे, सिगार से गर्मी रहती है। उस सब चीज़ों को वो कहकर उस कंगारू को मना लेती है घूमने के लिए। फिर वो कंगारू तैयार हो जाता है कि हाँ हम चलेंगे और घूम कर आएंगे। उसके बाद वो रात्रि अर्धरात्रि जब होती है, चंद्रमा का प्रकाश आया हुआ होता है, चमकीली चांदनी होती है, उसमें वो उसको बुला लेता है और वो अपने पेट पर बिठा लेता है। वहाँ से वो उस दुनिया के सफ़र पे निकल जाते हैं और उस दुनिया के सफ़र पे निकलने के बाद वो दोनों अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैप्पी पर्सन मानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा हैप्पी लोग हैं जो पूरी रात को एक दूसरे के साथ इधर उधर घूम रहे हैं और अच्छे से फील कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। जो डक अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पा रही थी वो भी अपनी ज़िंदगी को जीकर काफ़ी खुश है। तो ये था आपका पोएम 7 द डक एंड द कंगारू बाय एडवर्ड लियर, चैप्टर 7
और क्लास 9th। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी क्लास के टाइम पर अटेंडेंस नहीं डाली उनकी एब्सेंट लगेगी, इसलिए आप अपनी क्लास के टाइम पे एब्सेंट न लगवाएं। अपनी क्लास के टाइम पे ही आप क्लास को अटेंड करें और अपनी क्लास को प्रेजेंट में लें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।